नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जुड़वा सेनापति। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे शासक का नाम देके उसके सेनापतियों के नाम पूछे जाएंगे या फिर सेनापतियों के नाम देके ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में थे या किसके सेनापति थे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इतिहास में बहुत सारे जुड़वा सेनापति हुए। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही स्लाइड पर सभी जुड़वा सेनापतियों को बताया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपके क्वेश्चन सही हो। सबसे पहले लेते हैं जैता कुंपा। जैता और कुंपा जो सेनापति रहे वो मालदेव के सेनापति थे। तो आप इसको याद करने के लिए आराम से याद कर सकते हैं कि जैता कुंपा माल, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर हुए जयमल और फत्ता, वो थे उदय सिंह के सेनापति। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, जय फत्ता उदय। किस नाम से याद रख सकते हैं? जय फत्ता उदय। यानी जब उदय होता है किसी चीज़ का तो हम क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं, फतेह बोलते हैं। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, थोड़ा सा कीवर्ड से आपको, जय फत्ता उदय सिंह। फिर होता है आगे बालक और मदन, ये दो सेनापति हुए थे जैत्र सिंह के समय। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बालक मदन का जन्म हुआ, तो बालक मदन और जैत्र सिंह, जन्म से जैत्र सिंह हो जाएगा। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कीवर्ड से कि बालक मदन जैत्र सिंह। फिर सेनापति हुए हैं धन्ना और भिया, वो हुए थे मान सिंह के शासनकाल में। सेनापति थे मान सिंह के, मारवाड़ वाले। और उसके बाद गोरा और बादल, और ये थे रतन सिंह के सेनापति। अब आपको यहाँ पे ध्यान करना है, पढ़ने याद करने के लिए कि गोरा बालक रतन जैसा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोरा बादल किसके शासनकाल में थे या किसके सेनापति थे, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि गोरा बालक रतन जैसा। तो आपको याद रह जाएगा गोरा और बादल किसके शासन या सेनापति थे? रतन सिंह के थे। आला उदल, तो आला और उदल ये थे परमर्ती देव। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आधा अक्षर आया है और आगे उदल, आला उदल परमर्ती देव, इसको आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। फिर अगला है रणमल और रत्तीपाल, और ये थे किसके सेनापति थे? हमीर देव के थे। तो आप इसको याद कर सकते, रण रति हमीर। अब देखो यहाँ पे र र आ रहा है, तो आसानी से याद रह जाएगा कीवर्ड से कि रणमल, रत्तीपाल, हमीर देव। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नुसरत खां और उलुग खां। अब यहाँ पे देखिए जो मुस्लिम शासक सेनापति हुए हैं, जो मुस्लिम सेनापति हुए नुसरत खां और उलुग खां, तो ये किसके शासन काल में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुए हैं। तो ये भी आपको मुस्लिम नाम ही देखने को मिलेगा। तो आप इससे आसानी से आप याद रख सकते हैं, नुसरत खां, उलुग खां और अलाउद्दीन के सेनापति थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो जुड़वा विद्वान हुए हैं इतिहास में, उनको भी मैंने यहाँ पे साथ में लेकर आए हैं। जैसे बात करते हैं अपन जुड़वा विद्वानों की, तो धर्मघोष व देवघोष थे, वो अर्णोराज के समय थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धर्म आधा र आ रहा है और अर्णोराज में भी र आ रहा है। देवघोष और धर्मघोष अर्णोराज। ठीक है, फिर योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे राणा मोकल के समय। किसके समय हुए ये विद्वान? योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट मोकल के समय हुए, ये थोड़ा आपको याद रखना है। फिर जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट हुए थे राणा लाखा के समय, इनको थोड़ा याद रखना। देखो धन से क्या होता है? धन किस में अपने होते हैं? लाखों में गिनते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, धनेश्वर और धन को जोड़ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखो लाखों रुपए धन जोड़ना, यानी जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट, राणा लाखा हो जाएगा। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हुए थे कुंभा के समय, है ना। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हुए थे कुंभा के समय, तो ये आपको याद रह जाएगा। चंद्रप्रदाई व जयानक भट्ट, ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय विद्वान थे। चंद्रप्रदाई, जयानक भट्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो ये भी आपको क्या है, आसानी से याद रह जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से जो राजस्थान इतिहास के जुड़वा सेनापति थे और राजस्थान इतिहास में जो जुड़वा विद्वान हुए हैं उनको एक जगह पे पढ़ने का प्रयास किया है। और आप इनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं, बार रिवीजन करते हैं 2-4 बार, तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद रह जाएगी और परीक्षा में आपका कोई भी सवाल ऐसा गलत नहीं होगा।
तो आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपने हमारे इस वीडियो को पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।